हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये वर्कशीट है 5 और इसके पहले के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियोज़ में। वो सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग देख लें। सबसे पहले यहाँ पे हमको 2 नंबर्स दिए हुए ना, दोनों में से एक नंबर को हम थोड़ा सा प्लस के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 241 और ये हमारे पास है 107। तो 107 को हम लिखेंगे 100 प्लस 7। ओके, अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सबसे पहले 241 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 241 को फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। ये हमारे पास है 241, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और फिर 241 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 241 को, तो यहाँ पे हम 20 पुट कर लेंगे और यहाँ से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 7 से मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख लीजिए 241 है, हमने 7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैरी 2 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 कितना हो गया 16। ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 1687। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है 24100 और ये हमारे पास है 161687। तो आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए 7 यहाँ पे 8 और ये 7 हो गया और ये 5 और ये 2। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो होता है 25,787। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी नंबर पे हम लोगों को क्या करना है, हम यहाँ पे 94 को चेंज करेंगे। तो अभी 685 को आप रहने दीजिए, 94 को हम लिखेंगे 100 - 6। ओके, चूँकि आप 100 में 6 माइनस करेंगे तो आपको 94 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो 685 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर इसके बाद माइनस साइन देंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन आपको दिख रहा है, और फिर 685 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ओके, हमने क्या किया, तो पहले 685 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद फिर 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमको क्या मिल जाएगा 685, यहाँ पे 20 हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, अब 6 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 6 से मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होगा। हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। ये रहा 685 और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 5 6 जा क्या हो गया 30, कैरी ओवर 3 हो गया, और 8 6 जा कितना हो गया 48। ओके, और फिर 3 कैरी हुआ था तो 51 हो गया, फिर आपका 5 कैरी हो जाएगा, फिर 6 6 जा 36 और 5 उसमें आप ऐड कर लीजिए तो आपको 41 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या यूज नोट करेंगे 4110। ओके, ये अपना हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ये हमारे पास है 68500 और यहाँ पे हमको माइनस करना है 4110। तो अभी आप जीरो में जीरो माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो में 1 माइनस तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ से बोरो कर लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो 10 - 1 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, 4 - 1 यहाँ पे 3 मिल रहा है, और 8 - 4 हमको 4 मिल रहा है, और यहाँ पे 6। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आता है 64390, 64390, 64,390। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास है सी नंबर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास है 439, इसको हम तो एज इट इज़ लिखेंगे, और 995 को हम क्या लिखेंगे 1000 - 5 लिखेंगे। ओके, 1000 में अगर 5 माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है 995। अब यहाँ पे फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम पहले 439 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 439 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमको क्या मिल जाता है,
हम यहाँ पे पहले नोट करेंगे 439 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए, फिर बीच में माइनस साइन तो माइनस साइन लगा दिए, फिर 439 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 439 और यहाँ पे 000 हमको रख देना है। 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 9 जा क्या हो गया 45, कैरी हो गया हमारा 4, 5 3 जा 15 और 4 यहाँ पे हो गया 19, फिर से 1 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 1 था अपने हाथ में तो 21 हो गया। हमको सिंपली यहाँ पे माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले कॉलम मेथड में नोट कर लेंगे 439 000 हमने नोट किया और हमारे पास है 221 ओके 2195 ये हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो आप देखिए 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे बोरो करेंगे। ओके, तो अगला डिजिट फिर से 0 है तो बोरो तो होगा नहीं, तो आपको यहाँ 9 से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा और फिर यहाँ पे 10 होगा, आप 10 से फिर 1 बोरो करेंगे, फिर यहाँ पे 9, इसी तरह से यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10। तो 10 - आप 5 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5। फिर आपके पास 9 - 9 किए आपको 0 मिल गया और फिर 9 - 1 किए फिर आपको 8 मिल गया और फिर यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है 8। 8 - 2 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा और 3 और 4 एज इट इज रह जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 436,805। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया 4,36,805। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना 1009 को हम लिखेंगे 1000 + 9। ओके, और इसके बाद हमारे पास है 1392, इसको हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं। फिर से हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अभी 1392 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम किससे 1000 से, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से। ओके, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो हमारे पास है 1392 है। ओके, इसको मल्टीप्लाई किए किससे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से और फिर 1392 को मल्टीप्लाई किए किससे 9 से। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपली हम 30 पुट कर लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 9 से तो आप कर लीजिए 9 2 जा 18 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 1 कैरी हो गया, फिर 9 9 जा 81 और 1 कैरी हुआ था कितना हो गया 82, फिर 9 3 जा 27 और आपका 8 कैरी हो गया था तो 27 और 8 करिएगा 35, आपका 5 आ गया, 3 कैरी हो गया 9 9 1 जा 9 और 3 आप उसमें ऐड कर लीजिए तो आपको 12 मिल जाता है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे 3 जीरोज है। ओके, तो राइट साइड से तो सेम डिजिट आ जाएगा आपके पास 8 2 5, फिर यहाँ पे 2 और आप 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4, फिर आप 1 और 9 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10। 10 के लिए आप 0 पुट करेंगे 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं रह गया तो आपका 3 के जगह आपका 4 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरी हुआ था और ये आपका 1। ओके, तो इस तरह से आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो अगला हमारे पास है यहाँ पे ए नंबर। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम करेंगे। तो 98 को हम लिखेंगे 100 - 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे 553 है। ठीक, हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो आप देखिए अभी 100 है हमारे पास, तो अभी ये 553 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको करना है। तो आइए हम कर लेते हैं। तो पहले 553 को आप नोट कीजिए और इसके साथ आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में माइनस है आप माइनस दे दीजिए और फिर 553 नोट किए और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए। अभी आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 0 है तो इसका मतलब ये हो गया 553 और यहाँ पे 2 0 आपका आ जाएगा। ओके, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 आपका कैरी होगा। आप देखिए 5 2 जा 10 और 1 कैरी हुआ था क्या हो गया 11। आपको माइनस करना है तो आप कॉलम मेथड का यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए 5 5 3
00 और इसमें से 1106 को आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 0 में 6 तो माइनस होगा नहीं, तो आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बचने वाला है, यहाँ पे 10 होगा, फिर आप 1 बोरो करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6 करेंगे आपको 4 मिल जाएगा, 9 माइनस 0 9 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 मिलेगा और यहाँ पर 5। तो आपका आंसर क्या आ गया? 54,194। ओके, 54,194 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ एफ नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम 999 को क्या लिखेंगे? 1000 माइनस 1 नोट करेंगे। फिर हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है 399। ओके, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं, आप किसी एक को चेंज करेंगे। अब आपके पास क्या हो गया? 399 को आप पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन देंगे, फिर 399 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 399,000 ये आपको मिल गया यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 399। अब आपको क्या करना है? सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसके लिए आप कॉलम मेथड का यूज़ कर लीजिए। कॉलम मेथड से आपको कभी मिस्टेक होने का चांसेस नहीं होता है। तो 399 और यहाँ पे 000 और आपको माइनस करना है 399। ओके, आप माइनस कर लीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ फिर से आपका माइनस नहीं होगा, 0 माइनस 9 नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से कैरी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 8। ओके, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10, तो 1 कैरी किए, यहाँ पे 9 9 और यहाँ पर 10 मिलने वाला है। ओके, अब देखिए 10 माइनस 9 किए तो 1, 9 माइनस 9 किए 0, और फिर आपका 9 माइनस 3 किए 6, और यहाँ पे आपका 8, और इधर से आपका क्या है? 9 और 3। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? आपका जो फाइनल आंसर आया वो आ गया 39। ओके, 8 उसके बाद 601, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इट मीन्स 3,98,601। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 4 नंबर और कहता है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिर हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लर्न करिएगा। ये देखिए बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन है। तो जहाँ भी प्लस साइन दिखे या फिर माइनस साइन दिखे आपको, ओके, तो वो क्या करता है ना, वो टर्म को अलग कर देता है। आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब हो गया कि इधर वाला आपका पहला टर्म हो गया और ये आपका दूसरा टर्म हो गया। ओके, दोनों ही टर्म में आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म। दोनों में जो नंबर सेम होगा आप उसको क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। क्या करना है आपको? कॉमन करना है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन करेंगे। अब कैसे करेंगे कॉमन, वो ज़रा सीखिएगा। बड़ा ही आसानी से हम कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको इक्वल टू साइन देना है और यहाँ पे हमको लगाना है ब्रैकेट। ये देखिए हमने क्या ले लिया? ब्रैकेट। बीच में कौन सा साइन आप देख रहे हैं? आपको दिख रहा है प्लस साइन, तो आप यहाँ पे प्लस नोट कर देंगे, ठीक है। दोनों ही टर्म में, ये आपका हो गया पहला टर्म, ये आपका हो गया दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में आपका जो नंबर सेम है आप उसको ब्रैकेट के बाहर नोट कीजिए। तो ये है 1562, दोनों में आपको दिख रहा है। ओके, तो आप क्या कीजिए? 1562 को ब्रैकेट के बाहर नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया? 62, 62 को नोट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर बच गया 32, 32 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए प्लस साइन के राइट साइड। आपने क्या किया? कॉमन कर लिया। किसको कॉमन कर लिया? 1562 को आपने कॉमन कर लिया है। ओके, और आप देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन साइन आपका यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए आपके पास है 1562, ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अभी आप क्या करेंगे ना, आप इसको ऐड करेंगे। तो 62 और 38 को आप ऐड कर लीजिए। 62 और 38
8 को आप ऐड कर लीजिए, क्या आपको मिलेगा यहाँ से, आप देख लीजिए आपको मिल जाता है 100। कितना मिलता है 100। तो आप यहाँ पे दोनों को ऐड करके 100 नोट कर लिए। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, ये 156200, दैट इज़ ये हो गया आपके पास कितना 1,56,200, ये आपका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही ईजी वे में हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। ओके, और यहाँ पे आप देखिए कितने टर्म से पहले ये आपको नोट करने हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो माइनस होगा और फिर प्लस होगा, ये क्या करता है ना, टर्म्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए माइनस साइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइनस साइन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया आपका तीसरा टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, टोटल 3 टर्म्स हैं। ओके, अब तीनों ही टर्म में आपको कुछ ना कुछ सेम दिख रहा होगा। आप ऐसा कर लीजिए, लास्ट टर्म में आपको एक ही नंबर दिख रहा है ना, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हम जानते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 638 है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ चुके हैं, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए तीनों ही टर्म में आपको कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा, और वो क्या मैच कर रहा है, तो आप देखिए आपको दिख रहा है 638, 638, 638। आप इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट के बाहर नोट कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए। ओके, और ये आप 638 को बाहर लिख दीजिए, यानी कि आप क्या किए, कॉमन कर लिए। तो आपका यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया 176। ओके, ये आपका यहाँ से रह जाता है। फिर आपका माइनस साइन है, माइनस साइन दीजिए। यहाँ से आपका क्या रह जाता है 75। तो 75 यहाँ पे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपका क्या रह गया, यहाँ पे आपका 1 रह गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए और 1 को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो आपने क्या किया ना, आपने यहाँ पे 638, 638, 638 को कॉमन कर लिया है। क्या किया है आपने, कॉमन किया है। ओके, ये आप लर्न करेंगे। चलिए, आपने कॉमन कर लिया, अब आपको क्या करना है, अभी ब्रैकेट का काम कर देना है। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए, ये 75 आपका माइनस में है। ओके, और ये 1 आपका माइनस में है। तो 75 आपका माइनस में है और 1 भी आपका माइनस में है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद क्या देंगे आपको 76 माइनस में। जब सेम साइन होता है आप नोट करेंगे, सेम साइन होने के केस में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और साइन वही देना है जो दोनों नंबर का रहता है, या 2 से ज़्यादा नंबर हो तो भी आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया ना, माइनस में 76। तो आप यहाँ पे देखिए आपका अगला स्टेप हो गया 638 इंटू ब्रैकेट के अंदर 176 आपका है, और ये दोनों मिल करके आपको क्या दे दिया, माइनस में 76 दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर ध्यान दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा, ये 176 माइनस 76, 176 माइनस 76 आपको क्या मिल जाएगा 100। तो आप यहाँ पे 100 पुट कर लेंगे, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपका यहाँ पे 20 इन बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये कितना है 63,800। क्लियर, समझ गए हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सी नंबर को देखेंगे। तो सी नंबर पे यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो आप देखिए बीच में ये आपका प्लस साइन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, प्लस साइन। तो इसका मतलब ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में आपको कुछ नंबर मैच करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 15 दोनों ही टर्म में है। तो आप पहले ब्रैकेट डाल दीजिए, बीच में प्लस साइन दे दीजिए, और जो मैच कर रहा है उसको आप ब्रैकेट के बाहर नोट कर दीजिए। ये देखिए। ओके, अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 85। आप 85 को यहाँ पे नोट करेंगे, और यहाँ से आपको क्या बच गया है 15। आप 15 को यहाँ पे नोट कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा, तो 15, ये देखिए 85 और 15 को आप ऐड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, पहले उसका काम करेंगे। तो 85 और 15 को ऐड करने से आपको 100 मिल जाएगा, और यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 1500, जो कि आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
ये क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है। अभी क्या है देखिए, यहाँ पे आपको एक जगह पे माइनस साइन दिख रहा है और कहीं पर माइनस और प्लस। आपको क्या देखना है, प्लस साइन और माइनस साइन, दो ही तरह के साइन को आपको चेक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है और तो कहीं नहीं दिख रहा है, प्लस भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया आपका दूसरा टर्म, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ओके। और ये हमारा क्या हो गया सेकेंड टर्म। क्लियर है। अभी देखिए दोनों ही टर्म में कुछ नंबर मैच करता हुआ दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। चलिए अगला स्टेप लीजिए, अभी आपको दिख जाएगा। ये आप क्या कीजिए ना, 688 को पहले 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 6880। और अभी आप 437 को रहने दीजिए, फिर माइनस साइन दे दीजिए। अभी आपके पास है 6880 और मल्टीपल में क्या है 337, ओके। अब देखिए आपको दोनों ही टर्म में एक नंबर मैच करता हुआ दिख रहा है और वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है आपका 6880। तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले कॉमन कर लेंगे। तो 6880 को आप ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, बीच में आपका माइनस साइन है, आप माइनस साइन दे दीजिए। और यहाँ पर आपका क्या बच गया 437 और यहाँ पर आपका बच गया 337, ओके। ये आपका तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलने वाला है, 6880 इंटू यहाँ पे आप माइनस करेंगे 437 में 337 को, तो आपको 100 मिल जाएगा। और 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6880 और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो गया 6,88,000 आपका आंसर आ जाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की हम लोग बात करते हैं। तो फिर से आप देखिए यहाँ पर आपको एक ही जगह पर प्लस साइन दिख रहा है, ये आपका प्लस साइन है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका क्या फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। माने आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। तो अभी दोनों ही टर्म में कोई नंबर आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से, कोई भी नंबर आपको मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या चेंज करेंगे, ये देखिए, हम यहाँ पे ये जो है 125 इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1000। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 1000, फिर मल्टीपल में हमारे पास रहेगा 883, फिर हमारे पास प्लस है तो प्लस साइन दे दिए। अब हम यहाँ पे 117 को नोट करेंगे और ये जो 25 है इसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमको 1000 मिल जाता है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल में 1000 को पुट कर लेते हैं, ओके। ये देख लिए। अभी अब आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया पहला टर्म और ये हो गया आपका दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में आपको एक नंबर मैच करता हुआ दिख रहा है, उस नंबर को आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए। वो नंबर क्या है आपका 1000। देखिए 1000 यहाँ भी है, 1000 यहाँ भी है। आप इसको ब्रैकेट के बाहर नोट करेंगे, बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस साइन दे दीजिए। अगर 1000 आपका कॉमन हो गया तो यहाँ आपका बच क्या गया 883 और यहाँ 1000 कॉमन होने के बाद क्या बच गया 117, ओके। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा 1000 इंटू ये दोनों ही नंबर को आप क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ऐड करने के बाद क्या मिलता है 3 और 7, आपको 10 जीरो लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 8 + 1 9 और 1 कैरी हुआ था 10, फिर से 1 कैरी हो गया, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया आपको यहाँ पे 1000। तो आप यहाँ पे 1000 पुट कर देंगे, ओके। अब देखिए आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया 1 और कितने जीरो हैं 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरोज यहाँ पे, तो टोटल 6 जीरोज आपको यहाँ पे पुट करने होंगे। तो ये आपका क्या हो गया ना आंसर, ओके। और ये कितना हो गया 10 लाख, कितना हो गया 10 लाख। अभी क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे एफ, ओके। और एफ नंबर पे क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे कितने जगह आपको प्लस और माइनस साइन दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा प्लस साइन और ये तीसरा प्लस साइन, और तो कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म और ये हो गया चौथा टर्म। टोटल कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं आपके पास, ओके।
और सभी टर्म्स में ना आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ देखिए 750 आपको दिख रहा है, 750 आपको दिख रहा है, 750 दिख रहा है, 750 दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 टर्म्स है और सभी में 750 आपको दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, 750 को बाहर नोट कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर। ओके, अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 17, तो 17 नोट कीजिए, फिर प्लस आप प्लस दे दीजिए। 750 बाहर चला गया, क्या बच गया 38, आप यहाँ पे 38 नोट कर लीजिए। 750 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या है प्लस, तो आप प्लस नोट किए और ये 27 आपका यहाँ पे बच गया। फिर आपका प्लस है, प्लस नोट कीजिए, फिर यहाँ पे 18 आपका बच जाता है, 750 आपका बाहर चला गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया ना, कॉमन कर लिया। किसको कॉमन किया है? तो 750 को हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा, 750 तो हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सारे नंबर को। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं और फिर इसको ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए 17 और 38 ऐड होकर आपको क्या देगा, ये आपको दे रहा है 55। फिर प्लस कीजिए, 27 और 18 ऐड होकर आपको क्या देगा, ये देगा आपको 45। ओके, फिर अगला स्टेप क्या होगा, 750, ये हमारे पास 55 और 45 ऐड होके हमको क्या देंगे 100। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 75,000 फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ये क्या कहता है, कहता है रोहन बाइज 12 कंप्यूटर्स एंड 12 प्रिंटर्स। ओके, कितना कितना खरीदा गया है, 12 प्रिंटर्स एंड 12 कंप्यूटर्स। ठीक है, दोनों का प्राइस दिया हुआ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर एंड वन प्रिंटर इज रुपीज़ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ओके, कंप्यूटर और प्रिंटर का प्राइस दे दिया है। कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन, और यहाँ पे ये भी कहा गया है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा ये देखिए, कितने कितने कंप्यूटर्स खरीदे गए, 12 कंप्यूटर्स खरीदे गए और एक कंप्यूटर का कितना प्राइस था, तो ये है 56। ओके, और 233। ठीक है, 56,233। फिर आप ऐड करेंगे, तो अभी आप ऐड करेंगे किसका, प्रिंटर का प्राइस। तो कितने प्रिंटर खरीदेंगे 12, और एक प्रिंटर का क्या प्राइस था 7,867। ओके, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब देखिए हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, तो यहाँ पे बीच में हमारा प्लस साइन दिख रहा है। तो हमारा ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया मेरा दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में हमको 12 कॉमन दिख रहा है, तो 12 को हम क्या करेंगे, अभी बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, और यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट कर दिए। ब्रैकेट के अंदर बीच में हम प्लस साइन दे दिए। ये नंबर हमको यहाँ पे लिखना होगा 56। ओके, 1233, और दूसरा हमारे पास है 7,867, यहाँ पे नोट करेंगे। क्योंकि ये जो अपना 12 है ये क्या हो गया ना, दोनों में मैच कर गया, और इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब सिंपली हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे 12 नोट किए और दोनों ही नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास है 56,233, और इसमें हम ऐड किए 7,867 को। तो ये हमको क्या देगा, ये देखिए हमको यहाँ पे 10 1 कैरी हो गया, फिर से 10, फिर से 1 कैरी हो गया, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है 8 to 11, 11 के लिए हम 1 पुट करेंगे, फिर से 1 कैरी हो गया। ओके, यहाँ पे हमको क्या मिल गया 13 और 1 कैरी हो गया, तो क्या हो गया 14, फिर 1 कैरी हो गया, तो ये नंबर हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे ना, 64,100। अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना, कॉस्ट। तो आप देखिए 12 से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलता है 7,69,200। तो हम यहाँ पे नोट कर लिए 7,69,200। ओके, ये क्या हो गया ना, टोटल कॉस्ट हमको यहाँ पे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। ओके, ये क्या कहता है देखिए, इन अ स्कूल द मंथली फी ऑफ अ चाइल्ड इज ₹497। ओके, ये मंथली फ़ी है एक बच्चे का। कहता है इफ़ देयर आर
2983 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, फाइंड द टोटल फी कलेक्टेड इन अ मंथ। ओके, एक मंथ में कितना फ़ी कलेक्ट होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग पहले नोट करेंगे मंथली फ़ी ऑफ अ चाइल्ड, ये दिया हुआ है ₹497। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 2983 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। अभी देखिए टोटल फ़ी हमको कितना आएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 497, और एक स्टूडेंट कितना फ़ी दे रहा है, तो 2000। कितने स्टूडेंट है, 2983, इतने स्टूडेंट है और इतना फ़ी आ रहा है एक स्टूडेंट से। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो 497 है इसको हम चेंज कर देंगे। हम इसको नोट कर देंगे यहाँ पे 500 एंड माइनस पे 3 कर लेंगे। तो 500 में अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 497। इसके बाद हमारे पास जो है ये नोट करेंगे 2983, इसको ऐसे ही रख लेंगे। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो हमको ये क्या दे देगा, आप देखिएगा। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो पहले हम 500 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2983 मल्टीप्लाइड बाई 500, और बीच में माइनस है, माइनस नोट किए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2983। क्लियर। अब देखिए हमको यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं ना, अभी सिंपली हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 3 जब 15, ओके, और 1 कैरी हो जाता है, 5 8 जब 40 और 1 41 हो गया। फिर से आपका 4 कैरी हो गया, 5 9 जा 45 और 4 कैरी हो गया था तो 49, और फिर आपका फिर से 4 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 और 4 यहाँ पे कैरी हुआ था, कितना हो गया, ये हमारे पास आ जाता है 14915। ओके, फिर बीच में हम माइनस दे दिए, और यहाँ पे ये 20 छूट रहा है तो 20 आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ना, ये नंबर आ गया। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 से मैं बगल में यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2983 और मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, और 3 7 जा कितना, 3 9 जा 27 हो गया, 2 कैरी हुआ था तो 9 हो गया 29, फिर 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 और 2 अपना कितना हो गया 8। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, 8949। हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा हम यहाँ पे एक 20 पुट कर लिए, और हम यहाँ पे जल्दी से कर ले 8949, हम इसको माइनस कर लेते हैं। चलिए, तो माइनस तो यहाँ पे होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 माइनस 9 करेंगे 1 बच जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया है 4, तो 4 में तो 9 जाएगा नहीं, तो फिर से हम यहाँ बोरो करेंगे तो 14, 14 माइनस 9 करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया है तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ से हम लेंगे तो 10 माइनस 8 2 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच गया 8, और इस तरह से 4 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये ज़रा देखिएगा, रुपीज़ 1482551, ये हमारा हो जाता है टोटल फ़ी जो कलेक्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वर्कशीट 5 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.